गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो भाई? सब ठीक है? और क्या हाल चाल है? चलिए, आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ 11th क्लास का टॉपिक। जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं 11th क्लास के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। उनका टॉपिक चल रहा है मेरे यहाँ पे सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में मैं बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ सरल रेखा और उसके विभिन्न रूप। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। बड़े अच्छे ढंग से हम समझेंगे इस टॉपिक को। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे तो बहुत कुछ आपको हासिल होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपका समय जाया ना हो, आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, आपका समय सही ढंग से इस्तेमाल हो। चलिए शुरू करते हैं। लगा लीजिए किताब कॉपी लेकर के बैठा करें। ठीक है ना? जो भी आपका डाउट वगैरह आता है टॉपिक में, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा पूरी तरह से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का सरल रेखा और उसके विभिन्न रूप, स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेरियस फॉर्म। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा और उसके विभिन्न रूप। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें अक्षों और उसके समांतर रेखाओं के समीकरण। देखिए, जैसे कार्टेशियन प्लेन में कार्तीय तल में ये क्या है हमारा एक्स एक्स डैश यानी एक्स अक्ष। क्या है ये? एक्स अक्ष। ये क्या है? बाई बाई डैश यानी बाई अक्ष। ठीक है, ये हमारा कार्तीय तल है। इस तल में ये जो अक्ष है ये एक्स एक्स डैश यानी एक्स अक्ष है और ये हमारा बाई अक्ष है। तो जैसा कि विदितः पॉइंट हमारा अक्षों और उसके समांतर रेखाओं के समीकरण हमें ज्ञात करने, पता करने हैं। अक्षों के समीकरण जैसा कि आपको अक्ष पर दिखाई दे रहा है, जो एक्स अक्ष है उस पर बाई, देखिए बाई कहाँ है? यहां से ये हमारा ओरिजिन है। क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु 0,0 होता है इसके कोऑर्डिनेट। मान लिया हमने इसका नाम O है, तो मूल बिंदु O पर x भी 0 है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर y भी 0 है। ना तो y की वैल्यू पॉजिटिव में कुछ है, ना y की वैल्यू नेगेटिव में कुछ है, ना x की वैल्यू पॉजिटिव में कुछ है, ना x की वैल्यू नेगेटिव में कुछ है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, मूल बिंदु नाम इसका। ठीक है, अब मूल बिंदु से हम इधर की तरफ जाते हैं, दैट्स आर पॉजिटिव। मूल बिंदु से बाईं तरफ आते हैं x पर, दैट्स आर नेगेटिव। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे, दैट्स आर पॉजिटिव। मूल बिंदु से नीचे की तरफ आएंगे, दैट्स आर नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे बिंदु होते हैं, बिंदुओं का निरूपण होता है इस तरीके से। ठीक है, और कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा पहले x पर चला जाता है, फिर उसके बाद में y एक्सिस पर। यानी जो भी पॉइंट होगा हमारा किस फॉर्म में होगा? x, y की फॉर्म में होगा। फर्स्टली x, उसके बाद में y। x होता है हमारा क्या? भुज। ये होता है कोटि। ठीक है, भुज कोमा कोटि के रूप में होता है हमारा बिंदु। एनी पॉइंट आर इन द फॉर्म x, y। ठीक है, x, y के रूप में हमारा बिंदु होता है। चलिए, मैं बात कर रहा था आपसे अक्षों के समीकरण की। तो हमारा x अक्ष है, x अक्ष पर यानी यहां से लेकर के यहां तक x की वैल्यू इधर पॉजिटिव में होगी, x की वैल्यू इधर नेगेटिव में होगी। यहां पर 0 है, तो मुझे कहीं भी यहां पर y का मान नहीं दिखाई दे रहा है। इस लाइन पर x अक्ष पर मुझे y का मान कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इधर की तरफ x की वैल्यू पॉजिटिव में, इधर की तरफ x की वैल्यू नेगेटिव में, यहां पर 0 है, इसके ऊपर y की वैल्यू है और इसके नीचे y की वैल्यू है। तो इसका मतलब है x अक्ष पर y का कुछ भी मान नहीं है, कोई भी मान नहीं है। इसलिए x अक्ष का जो समीकरण है, x अक्ष का समीकरण क्या बनता है? यानी समीकरण से तात्पर्य है चर
जो x और y हैं हमारे, उनके बीच का जो संबंध है दिए गए जो मतलब कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, समीकरण कहलाता है। तो x अक्ष का समीकरण क्या कह रहा है हमारा भाई, x अक्ष पर y का मान कुछ भी नहीं है तो कह सकते हैं y की वैल्यू 0 है। बात सही है, यही आपका x अक्ष का समीकरण है। ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, y अक्ष का समीकरण। y अक्ष पर क्या है भाई, y अक्ष पर ना तो x की वैल्यू पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में, यानी y पर x की वैल्यू कैसी है, 0 है। दैट्स आर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ये y अक्ष का समीकरण है। ठीक है, तो x अक्ष का समीकरण हुआ y इक्वल टू 0, y अक्ष का समीकरण हुआ x इक्वल टू 0। चलिए तीसरा पॉइंट, उसके समांतर रेखाओं के समीकरण। तो x अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण में बात करते हैं। मान लीजिए कोई रेखा ऐसी है जो x अक्ष के समांतर है और उससे a दूरी पर है। किस दूरी पर है, a दूरी पर। कहां पर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर धन दिशा में, धन दिशा में a दूरी पर, a दूरी पर स्थित सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण। जैसा कि मैंने कहा है आपसे, x और y के बीच का वो संबंध जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता हो, समीकरण कहलाता है। जरा मुझे ये बताइए, जो मैंने कहा है x अक्ष के समांतर धन दिशा में कोई लाइन मान लीजिए L1 है, ये L1 रेखा मुझे क्या दिखा रही है कि भाई ये y अक्ष को काट रही है a दूरी पर। तो ये y अक्ष को कट करे तो y की तो वैल्यू होगी, देखो y की वैल्यू यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, हर जगह y की वैल्यू a होगी इसमें। तो कह सकते हैं भैया y इक्वल टू प्लस का a, या y माइनस a बराबर 0। ठीक है, अब ऐसे ही x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर ऋण दिशा में, ऋण दिशा में a दूरी पर, a दूरी पर स्थित सरल रेखा, सरल रेखा का समीकरण क्या संतुष्ट करेगा। मैंने कहा है x अक्ष के समांतर ऋण दिशा में, ऋण दिशा ये हो गई, कितनी दूरी पर है, a दूरी पर है, मान लीजिए ये भी। तो ये a की जो वैल्यू होगी 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में है, देखो तो कितनी होगी, माइनस का a, किसको कट कर रही है, y एक्सिस को। तो कह सकते हैं y बराबर माइनस a या y प्लस a बराबर 0। तो ये आ गए हमारे x अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। इसी तरीके से अगर हमें y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण निकालने हैं, तो मान लीजिए y अक्ष के समांतर कोई रेखा b दूरी पर है, तो ये दूरी x की पॉजिटिव में होगी। देखिए o से x की तरफ पॉजिटिव में है, तो किस अक्ष को कट कर रही है ये लाइन, ये लाइन कट कर रही है भैया x अक्ष को। तो कितना समीकरण होगा इसका, इस लाइन का समीकरण होगा x बराबर प्लस का b, प्लस का b, या x माइनस b बराबर 0। ठीक है, नोट कर सकते हैं इस चीज को। ऐसे ही मान लीजिए कोई लाइन y अक्ष के समांतर नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो उस लाइन का समीकरण क्या होगा भाई, उस लाइन का समीकरण हो जाएगा माइनस के, मान लीजिए b दूरी पर है ये, तो x बराबर माइनस का b या x प्लस b बराबर 0। तो अभी हमने ये चारों समीकरण पढ़ लिए हैं। x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर ऊपर की तरफ, x अक्ष के समांतर नीचे की तरफ, y अक्ष के समांतर पॉजिटिव डायरेक्शन में,
y के समांतर नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूं आपको मैं अब डायग्राम बना करके। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। समझ में नहीं आ रही है तो भैया कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। ठीक है, मैंने कहा था x अक्ष के समांतर मान लीजिए 5 दूरी पर है कोई रेखा। ठीक है, 5 दूरी पर है तो ये किसको कट कर रही है? y एक्सिस को। तो क्या होगा इस लाइन का समीकरण? y बराबर 5 या y माइनस 5 बराबर 0। ऐसे ही मान लीजिए ये रेखा 6 सेंटीमीटर दूरी पर कट कर रही है, इसका समीकरण क्या होगा भैया? y की वैल्यू नेगेटिव में आ गई अब माइनस का 6 या y प्लस 6 बराबर 0। ऐसे ही अगर कोई लाइन x अक्ष के समांतर, तो ये हो गई दोनों, y अक्ष के समांतर है, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये लाइन, तो क्या समीकरण होगा इसका? किसको कट कर रही है? x अक्ष को। x बराबर प्लस के 7 या x माइनस 7 बराबर 0। ये मान लीजिए ये लाइन 7 सेंटीमीटर दूर इधर की तरफ कट कर रही है, y अक्ष के समांतर है, किसकी वैल्यू होगी? x को कट कर रही है ये लाइन। देखिए x बराबर कितना होगा? माइनस के 7 या x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, आपने नोट तो कर ही लिया है टॉपिक का नाम। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है जी अगला पॉइंट है एक बिंदु x1 y1। ठीक है, x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m है। क्या होता है भाई? y माइनस के y1 बराबर m x माइनस के x1, ये रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट है x1 y1, ये लाइन इस पॉइंट से जा रही है और इसका कोण थीटा है, तो यहां से m बराबर कितना होगा? tan थीटा। तो याद कर लीजिएगा इस रेखा का समीकरण होगा y माइनस के y1 बराबर m x माइनस के x1। कह सकते हैं एक बिंदु हमें दिया हो क्वेश्चन में और रेखा की प्रवणता यानी स्लोप m दे रखा हो, तो उसका समीकरण होता है y माइनस के y1 इक्वल टू m x माइनस के x1। दूसरा है जी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदु कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए ये लाइन है हमारी, एक पॉइंट यहाँ पर है x1 y1, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है x2 y2। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, इस लाइन का जो समीकरण होगा वो y माइनस के y1 इक्वल टू y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस के x1, ये समीकरण होगा। याद कर लीजिएगा इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट है जी प्रवणता रूप समीकरण। कौन सा? प्रवणता रूप समीकरण। ये होता है भैया y बराबर mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। डायग्राम क्या होता है इसका? ऐसे ही करके कुछ c अंतःखंड होता है y अक्ष पर कटा हुआ और ये थीटा एंगल है, तो यहाँ से m इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। तो रेखा का जो समीकरण होगा y बराबर mx प्लस सी। चलिए अगर ये फॉर्म आती है यानी c की वैल्यू पॉजिटिव में है तो y बराबर mx प्लस सी आएगा। अगर इस तरीके से है, ये थीटा है तो m इक्वल टू tan थीटा, और ये c अंतःखंड हमारा नेगेटिव में है यानी मूल बिंदु से नीचे की तरफ है, तो कितना होगा समीकरण? इसका होगा y बराबर mx माइनस के सी। ठीक है, यानी जो m है, m तो प्रवणता है इसमें, और c क्या है? y अक्ष पर कटा अंतःखंड। क्या है? y अक्ष पर कटा अंतःखंड, यानी रेखा ने y अक्ष को कितने पार्टीशन में बांटा है, उसकी मूल बिंदु से दूरी c कहलाएगी। यानी लाइन ने y अक्ष को किस पार्टीशन में डिवाइड किया है, वो जिस बिंदु पर कट किया है मूल बिंदु से वहां तक की जो दूरी होगी वो c होगी हमारी। ऐसे ही इस लाइन ने y अक्ष को यहाँ पर कट किया है तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? c होगी। तो रेखा का समीकरण होगा y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, चलिए अगला अंतःखंड रूप समीकरण। अंतःखंड रूप समीकरण। अंतःखंड रूप समीकरण। कोई लाइन है x अक्ष पर एक अंतःखंड काट रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, y अक्ष पर b इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, तो उस लाइन का जो इक्वेशन होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लंब रूप समीकरण। लंब रूप समीकरण। लंब रूप समीकरण क्या है? कोई लाइन इस तरीके से है और इस लाइन पर खींचा गया परपेंडिकुलर, इस लाइन पर खींचा गया परपेंडिकुलर x की धन दिशा के साथ में, x अक्ष की धन दिशा के साथ में अल्फा कोण बनाता है, और इस परपेंडिकुलर लंबाई जो है p है, मूल बिंदु लंबाई कितनी है? p है, और अल्फा कोण बनाता है। रेखा का समीकरण क्या होगा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, जहां p क्या है? मूल बिंदु से खींचे गए लंब की, मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई। अल्फा क्या है? लंब का धन x अक्ष से बना कोण। एंगल ऑफ परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस। तो पॉजिटिव x के साथ में कितना कोण बनना है इसका परपेंडिकुलर का, ये कहलाता है हमारा अल्फा। ठीक है,
चलिए, हमने रेखाओं के विभिन्न रूप पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़ लिया हमने? हमने पढ़ लिया है साहब अक्षों के समीकरण, अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण, ठीक है। उसके बाद एक बिंदु से जाने वाली रेखा समीकरण पढ़ लिया हमने। क्या था? y माइनस के y1 बराबर m x माइनस के x1। एक पढ़ा हमने प्रवणता रूप समीकरण। प्रवणता रूप समीकरण क्या था हमारा? प्रवणता रूप समीकरण था हमारा y बराबर mx प्लस c। उसके बाद पढ़ा हमने अंतःखंड रूप समीकरण, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। a क्या था हमारा? x अक्ष पर कटा अंतःखंड और b क्या था? y अक्ष पर कटा अंतःखंड, ठीक है। फिर उसके बाद में पढ़ा हमने लंब रूप समीकरण, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। जहां पर अल्फा क्या था? अल्फा क्या था? रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब, रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब का धन x अक्ष से बना कोण अल्फा था। और p क्या था? उस परपेंडिकुलर यानी लंब की लंबाई, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई। एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 10.2 एनसीईआरटी 10.2 और इसके हम बच्चों को लगभग क्वेश्चन करवा चुके हैं भाई 10 के करीब क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन बता दें। चलिए